देवताओं की 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं जिन्हें खुद देवता ने धरती लोक पर छुपा दिया। आखिर कौन सी थी ये 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तु? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षित राजस्थानी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद थी जिसके बल पर देवता, उसके अंश, अवतार या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को ऐसा ही मानता था। कहते हैं ऐसी वस्तु आज भी किसी स्थान विषय पर सुरक्षित छुपाई गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन्हें 5 चमत्कारी शक्तिशाली दिव्य वस्तुओं के बारे में जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया था। हो सकता है कि आपके ढूंढने या तपस्या करने पर आपको ये वस्तु प्राप्त हो जाए। 5वें नंबर पर है अक्षय पात्र। अक्सर ये चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन स्त्री मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था। वहीं महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा में मौजूद है जहां 5 पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे। तब उसकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से हुई थी। वे कुटिया बनाकर रह रहे थे और वहां पर ब्राह्मण सेवक साधु संतों के जत उनसे मिलने के लिए और कुटिया में प्रयास करने के लिए आते थे। एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा पहुँचे। वो भी अपने कई सारे ऋषियों के साथ 5 पांडव सहित द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, मैं इन्हें सैकड़ों हजारों साधुओं को आखिर भोजन कैसे कराऊंगा। कहते हैं तब वे पुरोहित धर्म्या ने उन्हें सूर्य के 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप किया और अंत में भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर उन्होंने पूछा कि इस पूजा अर्चना का आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने बताया कि उसकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने कई सारे साधु शिष्यों के साथ पहुँचे हैं और हमें उन्हें भोजन कराने में असमर्थ है। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा करता हूँ ताकि ऋषि दुर्वासा और साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन करा सकूं और उसके श्राप से भी बच सकूं। कहते हैं तब सूर्य देव ने एक तांबे का पात्र देकर युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास से फल फूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अपक्ष रहेगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोसती रहेगी। तांबे का ये अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने ऋषि दुर्वासा साथ ही उनके सभी ऋषियों को भोजन कराया। वहीं जनश्रुति हो के अनुसार इस तरह के कई सारे अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास मौजूद है। ये पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है, लेकिन महाभारत के दौरान इस्तेमाल किया गया द्रौपदी का ये अक्षय पात्र आज भी हिमालय की किसी पहाड़ी में दफन है। 4थे नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और इस विषय पर हमें बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उन्हें प्राप्त है। दरअसल वह स्वयं कवच और कुंडल स्वयं अमृत से निर्मित थे। कुंडल उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता है और कवच दिव्य अस्त्रों से उसकी सुरक्षा करता था। कहते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान उनके कवच और कुंडल को छल से इंद्रदेव ने अपने पास ले लिया था, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में स्वयं कर्ण का वध संभव हो पाया। लेकिन कहते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल जब इंद्र स्वर्ग लोक लेकर जा रहे थे तब देव द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तुएं स्वर्ग लोक में नहीं लेकर जा सकते हैं। इसलिए इंद्रदेव को कर्ण के कवच और कुंडल धरती पर वहीं छुपाने पड़े। बहुत से जनश्रुतियों कहती है कि ओम नामक पर्वत पर ही कर्ण के कवच और कुंडल को छुपाया गया है। इसी विषय में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। 3रे नंबर पर है मौजूद दिव्य वस्तु गांडीव धनुष और तर्कस है। कहते हैं ऋषि देवी ने देश हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया और उन्हीं हड्डियों के 3 धनुष बने। गांडीव और सारंग पिनाक धनुष से स्वयं
भगवान शिव का धनुष था। वही सारंग स्वयं भगवान शिव का, जिसके बाद उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला है गांडीव धनुष। और तर्कश कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकनीय था। ये धनुष वरुण देव के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दिया और अग्निदेव ने अर्जुन को ये प्राप्त हुआ। ये धनुष देव और दानव और गंधर्व से अत्यंत वर्षों तक पूजनीय रहा था। कहते हैं वे किसी भी शस्त्र दिव्यास्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। वही अक्षय तर्कश जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते हैं अर्जुन के अक्षय तर्कश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और इसकी वजह से ही अर्जुन एक महान धनुर्धारी भी बने थे। वही संग्राम के दौरान धीरे धीरे करके सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग किए थे। अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने स्वयं एक तालाब में अपने गांडीव धनुष और साथ ही अक्षय तर्कश को भी डाल दिया था। कहते हैं इसके बाद अग्निदेव ने स्वयं गांडीव धनुष को और अक्षय तर्कश को कहीं धरती पर छुपा दिया था। जनश्रुति का मानना है कि उत्तराखंड ही वह जगह है जहां पर गांडीव धनुष और अक्षय तर्कश कहीं छुपे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद ऐसी चमत्कारी मणियों के बारे में जिन्हें धरती पर छुपाया गया है। उनमें से एक है पारस मणि, जिसका जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब किया गया है। इसके हजार किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित है। दरअसल पारस मणि की रहस्य है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने पर वह सोने की बन जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता था। कई लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस मणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर नवारा गांव में एक कुएं में रात की रोशनी दिखाई देती है और लोगों का मानना है कि उसे कुएं के अंदर ही पारस मणि मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिमालय में ही कहीं पर पारस मणि को छुपाया गया है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उस खास नवरा गांव में ही उसे कुएं में पारस मणि को छुपाया गया है। दूसरी है अश्वत्थामा की मणि। कहते हैं अश्वत्थामा की सारी शक्तियां उसी मणि में समाहित थी। वहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की उसी मणि को अश्वत्थामा से छीन लिया था और इसी पृथ्वी लोक पर आजीवन भटकने का श्राप भी दिया था। अब बात करें तीसरे मणि की। सम्यक मणि कुछ लोगों को हिनूर को ही सम्यक मणि कहते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं ये मणि इंद्रदेव के पास थी, वो उसे दान करते थे। इंद्रदेव ने ये मणि सूर्यदेव को ही दी थी। बहुत काल बाद ये मणि राजा सत्यजीत के पास गई और सतजीव ने ये मणि अपने देवघर में रखी थी। वहीं सतजीव के भाई प्रसन्नजीत अखंड के लिए जब जंगल में गए, वो इस मणि को पहन कर गए। वहाँ पर जंगल में सवेज सिंह ने उन्हें मार गिराया। सवेज सिंह के पास उस मणि को देखकर चमन जी ने सिंह को मारकर उस मणि को ले लिया और बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जावेन जी का आपस में मुकाबला हुआ, जिसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मणि जावेन जी से जीत ली और उसके बाद वापस सत्यजीत को लौटा दी। कहते हैं कि इसके बाद स्वयं मणि कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहीं जनश्रुति का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी वो मणि कहीं छुपाकर रखी गई है। तो यही थी वो 3 खास मणियां ने धरती पर ही छुपाया है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद देव वस्तुओं की, जो स्वयं हिमालय की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है और ये कुछ और नहीं बल्कि संजीवनी बूटी है। ये एक ऐसी जड़ी थी जिसको खाने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो वह भी इसे स्वीकारे एकदम फिट हो जाता था। रामायण में भी ऐसा हुआ था। संजीवनी बूटी स्वीकार स्वयं लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि संजीवनी बूटी को खाकर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होती है। कई साधु संतों का दावा है कि इसका सेवन करने से भूत भविष्य का
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं आर्यवर्त और अर्थवर्ग में उल्लेख है कि इस औषधि का सेवन करने से व्यक्ति 5 से वर्ष तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के मल पर जहाँ सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बन जा सकता है। जनशुद्धि और साथ ही साथ कई सारे इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स में आपको ये पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा कि संजीवनी बूटी हिमालय के किसी पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि लोगों को इसका हुलिया, उसका रंग रूप नहीं पता, वरना आजकल दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां उसे संजीवनी बूटी को नहीं छोड़ती। तो यही थी वे 5 दिव्य वस्तुएं हैं जिन्हें स्वयं देवताओं ने धरती पर छुपाया था। अगर इसमें से कोई भी आपको प्राप्त हो गई तो शायद आप भी निरोगी, शक्तिशाली और धनवान भी बन सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शिक्षित राजस्थानी। नमस्कार।